कभी जगह मांगने की नरमी थी, कभी जगह की गर्मा गर्मी थी, कभी जगह किसी की करनी थी, ये जगह सभी को भरनी थी। चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो जैन जी की मॉडल हो या वो नारी शक्ति हो। चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो जैन जी की मॉडल हो या वो नारी शक्ति हो। के दर्द सुनोगे या दुनिया सुनोगे? दोनों। तो ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस फिर मैं थोड़ी लंबी रखने वाला हूँ फिर। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे बता दो, दिल्ली मेट्रो में किस किसने ट्रैवल करा है यहाँ पे? कौन कौन अभी दिल्ली मेट्रो से आ रहा है? सब लोग दिल्ली मेट्रो से। भाई आप भी दिल्ली मेट्रो से हैं? हाँ, आप ही को क्या? अच्छा, आप कैसे आए हैं? ऑटो से। क्या बात है। वैसे मेट्रो में ट्रैवल करा है आपने? चलो ठीक है। तो मैं एक चित्र खींचूंगा, एक बिंब बनाऊंगा कि जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे मेट्रो कैसी दिखती है या किस तरीके के मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अंदर। तो कई बार कैसे लोग दिख जाते हैं कि मेट्रो की आवाज सुनी किसने, साउंड कैसी निकलती है, साउंड कैसे साउंड होती है, कोई मुझे बता देगा? मैं थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखता हूँ ना, अगर कोई बताए तो। मेरी नजरों में साउंड आती है जूम। कैसे आती है? जूम जू सी। तो लिखता हूं कि मैं अकेला भरी मेट्रो, मेट्रो की आवाज जू जू सी। कि मैं अकेला भरी मेट्रो, मेट्रो की आवाज जू जू सी। अब क्या होता है, मैं कपल्स भी मिल जाता है मेट्रो में तो, और जो दिल्ली मेट्रो में जो सिंगल लड़के ट्रैवल करते हैं उनका दिल बड़ा जलता है कि यार कपल्स दिख रहे हैं। तो पेश करता हूं आपके सामने कि मैं अकेला भरी मेट्रो, मेट्रो की आवाज जूजू सी। सबके साथी साथ में थे, हाथ किसी के हाथ में थे। कोई फोन पे गाली बक रहा, प्रेम बोल किसी की बात में थे। कोई सुन चुप्पी में बैठा था, कोई आंख मूंद के लेटा था। दो यार की यारी झलक रही, दो यार की यारी झलक रही। मैडम की कॉफी छलक रही। कोई फोन में आंखें गाड़े था, कोई खड़ा किसी के आड़े था। इधर उधर से आवाज चल रही, तू मैं यू सी। मैं अकेला भरी मेट्रो, मेट्रो की आवाज जू जू सी। तो मेट्रो में क्या होता है ना कि अब एक बहुत स्ट्रेंज सा किस्सा मैं आपको बताता हूं कि मैं लेडी सीट पे बैठा था, एक लड़की आई, मुझे बोला कि लेडी सीट। मैं हटा, वो अगले स्टेशन पे आकर उतर गई। मैंने कहा एक स्टेशन के लिए लेडी सीट, चलो ठीक है। तो वहां पे ना मेन सीट नहीं है और वहां पे जगह की। मैंने ना लाखों कमाने वाले लोगों को जानवर बनते देखा है खाली मेट्रो के आने के बाद। ऐसे धड़ धड़ करके वो जो भगदड़ मचती है, मैं कहता हूं कहां और कैसे, और वो नहीं देखते कि कौन रुंध गया कौन कुचल गया। तो लिखा है, कभी जगह मांगने की नरमी थी, कभी जगह मांगने की नरमी थी, कहीं जगह की गर्मा गर्मी थी। कभी जगह किसी की करनी थी, ये जगह सभी को भरनी थी। कभी जगह मांगने की नरमी थी, कभी जगह की गर्मा गर्मी थी। कभी जगह किसी की करनी थी, ये जगह सभी को भरनी थी। चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो जैन जी की मॉडल हो या वो नारी शक्ति हो। चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो जैन जी की मॉडल हो या वो नारी शक्ति हो। एक खटर पटर सी चलती है। चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो जैन जी की मॉडल हो या वो नारी शक्ति हो। एक खटर पटर सी चलती है। एक मैडम बैठ के कोने में होठों पे बाम को मलती है। इतराती इतराती नजर किसी की, कोई इठला इठला कर चलती है। कहीं स्वभाव सलोना दिखता है, कहीं स्वभाव सलोना दिखता है। कहीं बदतमीजी की हदें पार हर दिन यहाँ कोई पिटता है। कहीं शक्ल किसी की सुंदर सी, कहीं शक्ल किसी की सुंदर सी। कहीं अक्ल किसी की सिकंदर सी। कहीं गैया जैसा भोलापन, कहीं नकल किसी की बंदर सी। कहीं शक्ल किसी की सुंदर सी, कहीं अक्ल किसी की सिकंदर सी। कहीं गैया जैसा भोलापन, कहीं नकल किसी की बंदर सी। अरे इधर उधर सी आवाज चल रही, तू मैं यूं सी। मैं अकेला भरी मेट्रो, मेट्रो की आवाज जू जू सी। तो अंत में आ गए अपनी कविता के, पढ़ेंगे इसको लास्ट में। तो एक किस्सा मैं आपको और बताता हूँ कि तो रास्ते में जा रहा था तो साथ में मेरे कोई बैठी हुई थी, थोड़ी नाराज चल रही थी। सामने एक और लड़की बैठी हुई थी, एक बड़ा फैंसी सा बैग लेके, बैग पीछे से पलटा हुआ था। मैंने कहा अरे यार तुम गुस्सा क्यों बैठी हो, तुम्हारे लिए तो मैं जलते हुए कोयलों पे चला जाऊं, बस एक बार ठंडा हो जाने देना। और तुम कहो तो वो सामने वाला बैग पड़ा हुआ वैसा वाला बैग दिला देता हूँ। उसने बैग पलट दिया, बैग पे लिखा गया डोल्ची गबाना। डोल्ची गबाना किसी को वैसे अगर नहीं बताओ, मैं जैसे बता देता हूँ कि 2.5 लाख के आसपास का बैग आता है, उसका इतनी बड़ी ब्रांड होती है। तो कर रहे हो फुरगरी, तुम्हें बता दिया कितने का आता है वो। मैंने नेट पे चेक करा, मैंने की 250 वाला दिला दूंगा, चलो ठीक है। तो थोड़ी देर में डोल्ची गवाना उन्होंने उठाया, गवाना का डोल्ची अलग और डोल्ची गवाना अलग। तो मैं समझ गया कि बैग ऐसा था।
तो उसके बाद लिखा क्या मैंने, कहीं झूठा दिखावा दिखता है। दिल्ली मेट्रो की बात हो रही है साहब ये, कि कहीं झूठा दिखावा दिखता है, कोई कहानी किसी की लिखता है, कहीं बर्गर खाती भीड़ दिखे, कभी गरीब का बच्चा तकता है। कहीं झूठा दिखावा दिखता है, कोई कहानी किसी की लिखता है, कभी बर्गर खाती भीड़ दिखे, कभी गरीब का बच्चा तकता है। कहीं फादर दिखे, कहीं नंस दिखे, कहीं फादर दिखे, कहीं नंस दिखे, कहीं दिखते मम्मी पापा है, कहीं पंडित जी की रील दिखे, कहीं बुर्खा पहनी आपा है। तो ये भी मेरे साथ एक, मतलब ये मेरी जिंदगी के असली किस्सों में से एक है कि एक बाबा जी आए, मैंने की प्रणाम महाराज, मैंने की ब्रदर वाइफ सिंह प्रणाम, मैंने की भाई इंग्लिश, मैंने की बाबा जी इंग्लिश, तो बोला आई एम नॉट बाबा ब्रो, आई एम हियर टू मेक रील। मैंने की ओके ठीक है। तो कहता है कि प्रेमानंद जी का बहुत बड़ा फैन था, तो उसको था कि रील भी बनाएगा तो थोड़ा फेमस हो जाएगा। कहीं झूठा दिखावा दिखता है, कोई कहानी किसी की लिखता है, कहीं बर्गर खाती भीड़ दिखे, कभी गरीब का बच्चा तकता है। कहीं फादर दिखे, कहीं नंस दिखे, कहीं दिखते मम्मी पापा है, कहीं पंडित जी की रील दिखे, कहीं बुर्खा पहनी आपा है, कभी मौलाना की दाढ़ी है, कहीं झोला टंगता कबाड़ी है, कभी लैपटॉप में चलती खटर पटर, कभी 4 आंटी की चटर पटर, कभी लैपटॉप में चलती खटर पटर, कभी 4 आंटी की चटर पटर, कभी भीड़ भड़क का भग जाता और होती दिखती घसड़ बसड़, कभी चलती कोई कहावत सी, कभी मच जाती है आफत सी, इधर उधर सी आवाज चल रही तू मैं यूं सी, मैं अकेला भरी मेट्रो, मेट्रो की आवाज जूम सी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।